नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने आम लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। लोग चिंता में डूब चुके हैं और ऐसे में हर रोज़ संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कैसे बढ़ रहा है आप देख रहे हैं। कल भी 6000 से अधिक संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राज्य में अगर हम देखें तो 90% से भी कम हो चुका है रिकवरी दर। और ऐसे में अब जब कल यानी कि 17 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है बिहार के महामहिम राज्यपाल फागू चौहान की तरफ से, उससे पहले तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आरजेडी की ओर से एक तरफ जहां आरोप लगाया जा रहा है कि 14 महीने हो गए कोरोना काल के, अब तक अस्पतालों में बेड्स की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई, जहां अधिकार पार्टी के नेता राजू दानवीर भी सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी कह रहे हैं कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है लोगों की जान बचाने के लिए। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। बिहार में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। कोरोना के कोहराम से बिहार की जनता करहा रही है। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है ये कहर बरपा रहा है। सरकार का पूरा हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है। सरकार का सिस्टम ही पूरा संक्रमित है। सरकार आम लोगों को कैसे राहत देगी। अब सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में कल बैठक होगी। सरकार को जो सलाह देना होगा विपक्ष की ओर से दिया जाएगा, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम उठाए जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं कि आईजीएमएस में 100 बेड बढ़ाए जाएंगे, कहीं 40 बेड बढ़ाए जाएंगे। 2000 से ज़्यादा संक्रमित लोग पटना में मिल रहे हैं। 40 बेड 100 बेड से क्या होगा। कहीं कोई सरकार ने व्यवस्था नहीं की। 1 वर्षों में आज आग लगी है तो कुआं खोद रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लगातार सलाह दे रहे थे, आगाह कर रहे थे सरकार को, अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कीजिए, टेस्टिंग बढ़ाइए, ऑक्सीजन वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाइए। सरकार ने एक नहीं सुनी। आज जिस तरह से हालात बने हैं, मेडिकल इमरजेंसी के हालात लग रहे हैं। सरकार अविलंब ठोस कदम उठाए। विपक्ष सरकार को सकारात्मक सहयोग देगा, लेकिन सरकार की नाकामी को भी हम उजागर करेंगे। सरकार को लगातार सलाह देने के बाद भी सरकार अनसुनी करती है विपक्ष की बातों को। यही सबसे बड़ा दिक्कत है सरकार के साथ। सरकार मनमानी करती है। सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जान है तो जहान है। लोगों की जानें बचाई जाए, सबसे पहले प्राथमिकता सरकार की ये होनी चाहिए। विपक्ष सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। कोरोना जैसी महामारी ने फिर से बिहार को एक बार अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। संक्रमण की दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सूझबूझ कार्यशैली और बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रबंधों के दम पर हमने पहली लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन अब स्थिति एक बार फिर से भयावह होती जा रही है। इसी विषय को लेकर, इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कोरोना जैसी महामारी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखती है, जाति धर्म संप्रदाय का भेदभाव नहीं देखती है। क्या पक्ष क्या विपक्ष किसी को भी अपनी चपेट में ले लेती है और इसका अंत बहुत दुखदाई होता है। किसी की भी मृत्यु बेहद निराशाजनक है। इसीलिए आम लोगों से तो हमारा आग्रह रहता ही है कि सरकार के साथ, प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करें। विपक्ष के लोगों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। कोरोना मानवता की दुश्मन है और ऐसे मुद्दों पर सकारात्मक सूझबूझ, एक सकारात्मक विचार के दम पर ही ऐसे विषय पर जंग जीती जा सकती है। इसलिए विपक्ष के लोगों को भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सरकार का साथ देना चाहिए, ताकि ऐसी महामारी पर फिर से एक बार हम जंग जीतने की ओर अग्रसर हो पाए। और ये ऐसे नहीं भागेंगे, उनको बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरी है कि चुनाव जब आता है तो कोरोना गायब हो जाता है। तो चुनाव के समय तो कोई कोरोना नहीं था, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकल रहा था। अब एकाएक कहाँ से ये कोरोना पॉजिटिव इतना निकल रहा है। तो ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिसके वजह से आज कोरोना इतना रफ्तार में बढ़ रहा है। और कोई भी सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। जो ऑक्सीजन 250-500 में मिल रहा था, अभी मार्केट में 4000-5000 में मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, और मरीज के लिए बेड भी नहीं है। मरीज तड़प तड़प कर मर रहे हैं और सरकार सिर्फ 100 बेड
बढ़ाने के पीछे मर रही है। ये स्वास्थ्य मंत्री 14 महीने से क्या कर रहे थे, क्या इनकी तैयारी थी, जो अभी तक कोई तैयारी नहीं हुई है। तो आपने सुना राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। एक तरफ जहां विपक्ष जमकर के हल्ला बोल रहा है सत्ता पक्ष की नीतियों पर, बेड की संख्या कम क्यों है, क्यों आए दिन लोग तरफ तरफ कर मर रहे हैं। शमशान घाट में आप कई जगहों पर खबरों के माध्यम से ही पढ़ रहे होंगे, लाइव स्ट्रीज ने भी वेबसाइट के माध्यम से चला है कि जगह कम पड़ रही है। कई घंटों तक लाशें जो हैं रखी रह जा रही हैं, क्योंकि इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं कि अब जलाने के लिए भी वक्त नहीं है, उतना समय नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल है कल जब सर्वदलीय बैठक में बैठेंगे, उसके बाद क्या कुछ फैसला होगा 18 या 19 तारीख तक, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।